नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या कृषि कानून रद्द होना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता रहे पूरी तरह से तैयार, बिहार में मध्य अवधि चुनाव होने की है संभावना। आप लोगों को बताते चले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी की समीक्षा बैठक में कहा है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होने की पूरी संभावना है, जिसके लिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सत्ता से दूर रह गई आरजेडी ने अपने हार के कारणों को जानने के लिए यह समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसी बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने यहां पर बड़ा बयान दिया है और सभी आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा है, और कहा है कि बिहार में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि के चुनाव। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान ने कहा मुझे मोदी और अमित शाह ने उकसाया है, पुलिस दर्ज करे मामला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के तारन के रहने वाले 65 वर्षीय एक बूढ़े किसान ने सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वृद्ध व्यक्ति ने जहरीली चीज खा ली थी। आत्महत्या की कोशिश करने वाले की पहचान निरंजन सिंह के रूप में हुई है। आप लोगों को बताते चले, इस घटना के बाद उन्हें जल्दी से रोहतक के पीजीआईएमएस में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज किया गया। अब उनकी हालत स्थिर है। निरंजन सिंह ने अपने इस कदम के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कसूरवार बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिलहाल ठीक महसूस कर रहा हूं। सामान्य तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करती है। मेरे मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि अगर किसान मर गए तो बाकी लोग कैसे जिएंगे। देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने दिल्ली कूच करेंगे महाराष्ट्र के किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए अब महाराष्ट्र के किसानों ने भी कमर कस ली है। करीब 5000 से भी अधिक किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों का कहना है कि सरकार एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि जो भी दिल्ली में हो रहा है वह पंजाब और हरियाणा के किसानों की वजह से ही हो रहा है। जब महाराष्ट्र से हजारों किसान 1300 किलोमीटर की यात्रा कर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे तो यह प्रभावी रूप से सरकार के तर्क का मुकाबला करेगा। देख सकते हैं महाराष्ट्र के किसानों ने भी कस ली है मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ कमर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रशांत भूषण का तंज, अमित शाह की रैली के लिए नहीं है कोरोना, संसद सत्र के लिए है कोरोना। संजय राउत बोले किसान आंदोलन पर चर्चा से भागने के लिए टाला है सत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने संसद के शीर्ष सत्र को कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर के संसद में किसान आंदोलन और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा कराने की अपील की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी भाजपा पर तंज कसा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर 2 स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि अमित शाह बंगाल में एकदम करीब खड़े हजारों लोगों की रैली में हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कोरोना वायरस का बहाना बना करके संसद का शीत सत्र रद्द कर रही है। क्या इस दोगलेपन की कोई सीमा नहीं है। एक और ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया है कि शाह बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कोविड-19 के सभी नियमों को खुलेआम तोड़ रहे हैं, जबकि सरकार कोरोना की वजह से संसद सत्र को रद्द कर रही है। मोदी और अमित शाह असल में लोकतंत्र को ही पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं।
तो वहीं दोस्तों प्रशांत भूषण के अलावा शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शीत सत्र को इसलिए रद्द कर दिया ताकि वह देश में कृषि कानूनों के मुद्दे पर जारी किसान आंदोलन पर चर्चा से बच जाए। देख सकते हैं दोस्तों, प्रशांत भूषण और संजय राउत ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी ने डिलीट किया शुभेंदु अधिकारी का घूस लेने वाला वीडियो। तो महुआ मोइत्रा बोली अमित शाह की स्वच्छ बनाने वाली वॉशिंग मशीन लगातार चालू है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु अधिकारी बेदाग हो गए हैं। बीजेपी ने उनके उस कथित वीडियो को डिलीट कर दिया है जिसमें वह टीएमसी के कई नेताओं के साथ किसी शख्स से अलग अलग जगहों पर पैसे लेते दिखे थे। वीडियो डिलीट किए जाने के बाद बीजेपी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जादुई कपड़े धोने का अभियान जारी है। बीजेपी में शामिल हो और धुलाई करके स्वच्छ बनकर के उभरे। तो वहीं बीजेपी के द्वारा वीडियो डिलीट किए जाने के बाद अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी वीडियो में दिखने वाले सभी टीएमसी नेताओं को क्लीन चिट देगी या फिर उन्हीं को जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा गया है कि चाहे जितना ही दागी नेता हो, उसके ऊपर चाहे जितने भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों, जैसे ही वह बीजेपी में जाता है वह दूध का धुला हुआ हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो अमित शाह की स्वच्छ बनाने वाली वॉशिंग मशीन लगातार चालू है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसानों के समर्थन में एनडीए का साथ छोड़ रही हैं पार्टियां। जेजेपी के अलग होने से हो सकता है खासा नुकसान, गिर सकती है सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया किसानों की तरफ से, क्योंकि 35 के करीबन किसानों की अभी तक जान जा चुकी है। जबकि भाजपा नेता और कार्यकर्ता कृषि कानूनों के समर्थन में अपने अभियान को यहां पर तेज कर रहे हैं। पार्टी के नेता और सांसद अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों को समझाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है, या किसानों की जो मांग है उस पर बातचीत करने के लिए किसानों को कोई भी नहीं बुला रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब इस आंदोलन को पंजाब का आंदोलन भी बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भाजपा वाले कृषि सम्मेलनों का भी आयोजन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साध रहे हैं। लेकिन भाजपा यह भूल गई है कि इस कृषि कानून की वजह से उनके घटक दल एनडीए से कई पार्टियां अलग हो गई हैं और कुछ जाने की फिराक में बैठी हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ा। अब एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की 3 समितियों के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया। तो वहीं चौटाला के पास खट्टर की चाबी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिरोमणि अकाली दल और हनुमान बेनीवाल के एनडीए से अलग हो जाने के बाद किसानों का सबसे ज्यादा दबाव दुष्यंत चौटाला की तरफ पड़ सकता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद को किसान नेता बताते रहे हैं। और अगर दुष्यंत चौटाला कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से अलग हो गए तो केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगेगा और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी गिर जाएगी। जबकि शिरोमणि अकाली दल और हनुमान बेनीवाल के एनडीए से अलग होने से सरकार को कुछ यहां पर खासा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर जेजेपी बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है तो हरियाणा की खट्टर सरकार गिर जाएगी और ये केंद्र सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा के लिए बुरी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी सांसद की पत्नी टीएमसी में हुई शामिल। बोली महिला होने के नाते भाजपा में रह पाना मुश्किल था। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, साल 2021 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना यहां पर बन रही है। राजनीतिक सूत्रों की मानी जाए तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को ममता बनर्जी से टक्कर लेने के लिए यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जहां बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थाम लिया है, तो वहीं अब राज्य से भाजपा के लिए एक
बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुजाता मंडल खान ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि एक महिला होने के नाते भाजपा में मेरा रह पाना काफी मुश्किल हो चुका था। मैंने बीते काफी वक्त से पश्चिम बंगाल में पार्टी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, लेकिन पार्टी के द्वारा इसकी कभी सराहना नहीं की गई। ये यहाँ पर देख सकते हैं, भाजपा को लगा है बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। 27 दिसंबर को पीएम मोदी के मन की बात के समय किसान थाली ताली बजाकर के विरोध जताएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान यूनियनों ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस वार्ता कर एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि जब तक मोदी सरकार बिल वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर कानून नहीं बनेंगे, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने 23 तारीख को किसान दिवस के दिन पर सब लोग एक समय का उपवास रख करके किसानों का समर्थन करें, यह यहाँ पर अपील भी की है। तो वहीं किसानों ने आंदोलन के एक महीना पूरा होने पर 25 से 27 दिसंबर के बीच आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने आंदोलन को उग्र करते हुए हरियाणा में टोल बंद कराने की योजना का भी ऐलान किया है। तो वहीं दोस्तों, किसान यूनियनों ने किसानों और आढ़तियों को इनकम टैक्स के छापों से डराना और किसानों से 50 लाख के मुचलके भरवाने को निंदनीय करार दिया है। किसानों ने तय किया है कि 26 दिसंबर को मोदी सरकार के घटक दलों को ज्ञापन देकर के कानून वापसी की मांग करेंगे। 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल फ्री करेंगे और 27 दिसंबर को मोदी की मन की बात के समय किसान थाली ताली बजा करके विरोध जताएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तमाम बड़े ऐलान कर दिए हैं। किसानों ने बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 4-4 हजार रुपए में आए थे सरकार समर्थक किसान, शराब की बोतल का भी था वादा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि नए कृषि बिलों को समर्थन देने वाले लोग पैसे देकर के लाए गए थे। टिकैत ने कहा है कि 4000 के अलावा इन किसानों को शराब की बोतलों का भी वादा किया गया था। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इसी को लेकर के टिकैत ने यहां पर यह टिप्पणी की है। राकेश टिकैत और उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन इन बिलों के खिलाफ है और इनको वापस लेने की मांग लगातार मोदी सरकार से कर रहा है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार किसानों को डराना चाहती है, कृषि कानूनों से मिलेगा पूंजीपतियों को लाभ, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को डराना चाहती है, लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं। भाजपा जो भी कानून लाई है वह पूरी तरीके से किसान विरोधी है और उससे कुछ पूंजीपतियों को ही लाभ मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का देशव्यापी आंदोलन लगातार जारी है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी उनके संघर्ष में उनके साथ है। भाजपा जो कानून लाई है वह किसान विरोधी है और इससे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचेगा। इस सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी परेशान हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। अखिलेश यादव बोले आजम खान पर लगाए गए झूठे मुकदमे में हारेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर काफी तीखा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने सपा सांसद आजम खान के समर्थन में ट्वीट कर कहा है कि राज्य सरकार को सपा सांसद पर लगाए गए झूठे मुकदमे में हार मिलेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जिस प्रकार हाथरस कांड में भाजपा सरकार के झूठ की पोल खुली है, उससे उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों की कलई खुलनी शुरू हो गई है। न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आजम खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे में भी राज्य सरकार को हार मिलेगी और उन्हें बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने लिया है
योगी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVDP पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।